नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी से जुड़े हुए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले। इसमें सामान्य ज्ञान और प्लस विज्ञान के प्रश्न जो है शामिल हैं। बिल्कुल रेलवे के नए पैटर्न प्रश्न आधारित हैं और बिल्कुल आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होंगे। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें और कंप्लीट मॉक टेस्ट जरूर दें और चेक करें कि आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ये जो है इस सीरीज का वीडियो नंबर 50 है। अगर बाकी की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर आप विजिट करके सभी जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। भारत का जो है प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल बताने का प्रयास करें कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। तो पहले जो उपराष्ट्रपति बने थे उनका नाम बिल्कुल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बिल्कुल जितने भी लोग बी ऑप्शन दिए हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है। ये एक पुरस्कार है स्टूडेंट, तो क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में, यही आपको क्या है बताना है। तो यह जो है दिया जाता है शांतिकालीन वीरता के लिए। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग किए हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की बात की जा रही है, इसमें अनुसूचियों की संख्या पूछी गई है। तो ध्यान रखें प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है। कितनी है? 12 है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 4 की बात करें तो भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है, तो यह जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 5 की बात करें, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान की बात की जा रही है, तो यह नारा जो है बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग किए हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए रहें और साथ में वीडियो को हाइप भी आप कर सकते हैं नीचे से। बिल्कुल जब आप लाइक करेंगे तो हाइप बटन आपको नीचे दिखेगा, वहां से आप हाइप भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है। तो बिल्कुल शेयर भी करते हुए चलिएगा। 6 की बात करते हैं तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। तो पहली जो है पंचायती राज व्यवस्था की बात की जा रही है, तो यह सबसे पहले लागू हुई थी राजस्थान में। कहां पर? तो बिल्कुल राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग किए हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल बी ऑप्शन वाले राइट हो जाएंगे, यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार की बात की जा रही है, अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो यह मिलता है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 9 की बात करते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन की बात की जा रही है, तो ध्यान रखें जो चिपको आंदोलन है यह जुड़ा हुआ है पेड़ बचाने से। किससे जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल पेड़ बचाने से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल किसी और चैनल पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप करंट अफेयर भी बिल्कुल इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है जिसमें एमसीक्यू करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है और साथ में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग करंट अफेयर भी जरूर पढ़ें, जिससे आपकी करंट अफेयर भी साथ में तैयार होती रहे। 3 की बात कर लेते हैं, तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। रेलवे का राष्ट्रीयकरण की बात की जा रही है, तो यह किया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 11 की बात करते हैं, तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कहा जा रहा है, तो सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है।
क्या है, बिल्कुल त्वचा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 की बात करें तो पौधे भोजन बनाने के लिए क्रिया को क्या कहते हैं, सॉरी पौधे भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुई है, पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो बिल्कुल बताने का प्रयास करें कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस जो है प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट यहाँ पे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई पूछी जा रही है स्टूडेंट, तो बिल्कुल जितने भी लोग सी वाले हैं राइट हो जाएंगे। एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई होती है। 14 की बात कर लें तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल H2O, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सभी जो है प्रश्नों का जवाब देते हुए चलिएगा और लास्ट में चेक करें कि आप 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। 15 नंबर है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुर्दा में जो है शुद्ध होता है, किडनी जिसे भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है, तो ध्यान रखें यह बना होता है टंगस्टन का। किसका, तो टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 की बात करें तो ओजोन परत किसे रोकती है। ओजोन परत किसे रोकती है, तो यह जो है रोकने का काम करती है पराबैंगनी किरणों को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है, तो यह जो है प्राप्त होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। 19 की बात करें तो डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा बिल्कुल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मिनट स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए आपको क्या करना है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग, तो ये ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसकी वजह से, तो हीमोग्लोबिन की वजह से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है ज्वाइन करना, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ जो है बिल्कुल डेली बेसिस पे जितने भी वीडियो आएंगे उनका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। तो जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा। साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही काम आपके आने वाली है। सभी प्रकार के जो है परीक्षाओं का रिवीजन बिल्कुल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तैयारी आपको मिल जाएगी। जल्द ही जो है यूपीएसआई के जो है और सिलेबस वाइज जो है क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, 1 से 2 दिन में स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आप रेडी रहिएगा उन सभी के लिए। अगर आप तैयारी इसमें से कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, तो बिल्कुल आप धैर्य बनाए रखें, आपकी बेहतरीन तैयारी जो है यहाँ पे कराई जाएगी। हाँ, हमने आपको पहले बता दिया कि मैथ और रीजनिंग आप यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे, बाकी चीजें आप यहाँ पे बिल्कुल तैयार आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल कोई जो है दिक्कत नहीं है, हिंदी भी, साइंस भी और साथ में सामान्य ज्ञान जितने भी हैं आपको बिल्कुल कवर करा दिए जाएंगे। सिलेबस वाइज बिल्कुल आप सिलेबस देखते हुए चलिएगा। चलिए 21 की बात करते हैं तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह की बात की जा रही है, तो सबसे जो निकट ग्रह है उसका नाम बुध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य गैस कौन सा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य गैस पूछा जा रहा है, तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है।
तो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की बात करते हैं, जितने भी लोग बी पर गए हैं राइट हो जाएगा। आग्नाशय से जो है क्या होता है, ये स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है। कंप्यूटर की मेमोरी कही जा रही है, तो यह मापी जाती है बाइट्स में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 है कि लोहा किस प्रकार से जंग खाता है। लोहा की बात की जा रही है, तो यह जो है जंग खाता है ऑक्सीकरण से। कैसे, ऑक्सीकरण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 है कि गति का प्रथम नियम किसने दिया था। गति का प्रथम नियम कहा जा रहा है यहाँ पे, तो यह दिया गया था न्यूटन के द्वारा। तो जितने भी लोग बिल्कुल ए पर गए हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27 की बात करें तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसे खींचता है। तो यह जो है बिल्कुल सभी वस्तुओं को खींचता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। 28 है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ध्वनि की चाल पूछी जा रही है, सबसे अधिक किसमें होगी, तो सबसे अधिक होगी ठोस में। तो बिल्कुल सी वाले राइट हो जाएंगे। 29 है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो बिल्कुल बी ऑप्शन वाले राइट हो जाएंगे, 206 हड्डियां। 30 की बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो अगर हम आरबीसी की बात करें तो इनका जीवन काल लगभग 120 दिन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न। आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो यहां तक देखें, वीडियो को लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और साथ में आप कितने प्रश्न सही किए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, कोई इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, आप हाइप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री होता है। तो बिल्कुल शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।